हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आई हूँ जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। इसके पहले की वीडियो में मैंने एक ब्लाउज़ की कटिंग बताई थी, डिज़ाइनर ब्लाउज़ की। आज उसी को हम सिलना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इसके लास्ट में एक मैं डिज़ाइन बताने वाली हूँ आपको, जो मैंने कपड़े से बनाया है। लेस को उसको अटैच करना, बाहर से कोई लेस नहीं लगाया, तो उसी को आज मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस तरह से हमें ये जो डार्ट देनी होती है ब्लाउज़ में, उसे हमें डार्ट देनी है। इस तरह से हमें दोनों पल्ले में लगातार इस तरह से सिलते जाना है। इस वीडियो में आप एक सिंपल ब्लाउज़ और डिज़ाइनर ब्लाउज़ दोनों का ही कॉम्बिनेशन देखेंगे। आगे से ये सिंपल ब्लाउज़ है और पीछे से डिज़ाइनर ब्लाउज़ है। इसकी बाजू में भी मैंने हैंडमेड लेस लगाई है। इस तरह से डार्ट हो गया। अभी मैं इसका बेल्ट लगाऊंगी। इस तरह से क्रॉस करते हुए हमें इसे अटैच करना है। यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये जो डार्ट है इसको ऐसे दबाते हुए इस तरह से हमें करना होता है, ताकि जो है हमारी डार्ट फंसे नहीं। अगर आप एक साइड डार्ट कर देते हैं तो वो डार्ट फंसने लगती है। अब हमें दूसरे भी पल्ले में इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने अटैच कर लिया इस तरह से। अब हमें इस पे किनारे की एक सिलाई देनी है ताकि कपड़े का रेशा ना निकले बाहर। दोनों ही हिस्से में हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे, या फिर आप यहाँ ओवरलॉक भी कर सकते हैं। फिर हमें इसे ओपन करते हुए और सिलाई को नीचे रखते हुए 1 फुट की दूरी पे एक स्टिच देना है इस तरह से। और दूसरे पल्ले में भी हम इसी तरह से कर लेंगे। अब हम इसकी बटन पट्टी लगाएंगे। इसके पहले हम इसे ट्रिम करेंगे और फिर इधर हम बढ़ने वाली पट्टी लगाएंगे जिसमें हम आई बनाते हैं। इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया। अभी दूसरे वाले पल्ले में भी इसे ट्रिम करके हमें मोड़ने वाली पट्टी लगानी है। तो इस तरह से अस्तर को लेके हमने डबल कर लिया और फिर इसे इस तरह से रखते हुए हमें अटैच कर लेना है। अभी हम दूसरे वाले पल्ले में आएंगे और फिर इस पे इस तरह से टॉप सिम चलाएंगे फोल्ड करते हुए। फिर इसमें हम आएंगे और इसे इस पे भी टॉप सिम चलाएंगे। इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम करते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच पे सिलाई लगाएंगे। बटन पट्टी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है ये। अब हमें इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से बड़े टाके की 5 नंबर वाला टाका हमें चला देना है। हम बाद में यहाँ इस पे हेमिंग करेंगे। अब हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पे। फिर हमें इस पे इसी के सिलाई के एक पैर की दूरी पे एक सिलाई और देनी है और फिर एकदम किनारे वाली एक सिलाई देनी है। इस तरह से हमारी बटन पट्टी तैयार हो जाती है। अब हमें इन दोनों पल्लों को इस तरह से अटैच करते हुए इस तरह से हमें जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ देने पे हमें फिटिंग देने में आराम रहता है और इधर उधर मुड़ता भी नहीं है हमारा पल्ला। अब हम शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से दोनों ही शोल्डर को हमें ज्वाइन कर लेना है और फिर इसे हमें डबल कर लेना है। एक किनारे की सिलाई देंगे ताकि हमारा धागा वगैरह ना निकले। आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमें इसे कट कर लेना है जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक, और हल्का सा खोलते हुए यहाँ पे हमें पाइपिंग लगानी है। ये सिंगल फुट की पाइपिंग मैंने आपको बताई थी डबल फुट में लगाना एक वीडियो में।
अगर आपने वहाँ पे नहीं देखा है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है, इसलिए आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरह से मैंने ये गले पे पाइपिंग को अटैच कर लिया है। इसको ट्रिम कर लेंगे और फिर इस समय से फोल्ड करते हुए फिर से एक सिलाई देनी है। इस तरह से हमें इसे डबल करते हुए पूरा स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। बाकी ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमें ट्रिम कर लेना है, ताकि जब मेरा नेक पलटे तो फिनिशिंग दिखाई पड़े। इस तरह से पूरा ट्रिम कर लेना है। अब हम यहाँ ये जो शेप है इस पे भी हम पाइपिंग अटैच करेंगे। उसी तरह से जो कॉर्नर का हिस्सा है कोने का वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर पूरा ऐसे राउंड में लगाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। इसके गले पे और बाजू पे मैं बहुत ही सुंदर हैंडमेड लेस लगाने वाली हूँ, जिसको मैंने इसी फैब्रिक से बनाया है। तो बहुत ही देखने में खूबसूरत लगता है, फ्लावर का लुक देता है। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको लॉक किया और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और फिर उसी तरह से इसे फोल्ड करते हुए हमें फिनिशिंग करनी है। बिना पेस्टिंग वाले गले पे पाइपिंग लगाने का ये बहुत ही इजी तरीका है। किसी भी डिज़ाइन में इस तरह से आप पाइपिंग अटैच कर सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से हमें इसके कॉर्नर को कट करते हुए इस तरह से कोना बनाते हुए हमें अटैच करना है। अब हम यहाँ पे टॉप सिम चलाएंगे। इस तरह से कॉर्नर मेंटेन करते हुए हमें स्टिच ले लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे लेस लगानी है, इस वजह से मैं यहाँ पे स्टिच दे रही हूँ। जब आपको कुछ मैचिंग का लेस ना मिले तो अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ लेस बनाने का तरीका, उससे आप बना करके अपने ब्लाउज को खूबसूरत लुक दे सकती हैं। देखिए मैंने पूरा टॉप सिम चला लिया है। अब हम इसके फ्रंट वाले भाग से स्टार्ट करेंगे और इस पे भी टॉप सिम चला लेंगे। इस तरह से हमें डोरी को हल्का सा कट कर देना है। अगर ज़्यादा डोरी हो जाता है तो मोटा हो जाता है, इसलिए हमें हल्का सा डोरी को खींचते हुए उसे कट कर लेना है और फिर उसमें फोल्ड करके इस तरह से टॉप सिम चला देना है। इस तरह से हमें इसे कट करते हुए इसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए फिनिशिंग से इस पे स्टिच लेना है। इस तरह से पूरा ऑल ओवर इस तरह से टॉप सिम चला देना है। फिर इधर भी हमें इस तरह से डोरी को कट करते हुए और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें स्टिच कर देना है। अब हम यहाँ पीछे की डार्ट देने वाले हैं। पीछे की जो डार्ट होती है बैक डार्ट, इसे हम स्टिच करेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने दोनों डार्ट लगा ली है। अब हम बैक में इस तरह की पट्टी लेंगे 1.5 इंच चौड़ी और इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पूरी पट्टी आपके पास है तो ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से हमें 1/2 इंच का मार्जिन ले करके स्टिच कर लेना है और फिर इस तरह से टॉप सिम चलाना है।
टॉप सिम हम इसलिए चलाते हैं कि हमारा जो फोल्ड करने के बाद ऊपर से अस्तर का फैब्रिक दिखाई ना पड़े, पूरा अस्तर फोल्ड हो जाता है। अब इस तरह से हमें पीछे की साइड फोल्ड करते हुए और फिर इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए डबल एक 5 नंबर का टाँका चलाना होगा ताकि यहाँ पे ये फिक्स हो जाए। बाद में इसमें हम हेमिंग करेंगे और फिर इसे खोल देंगे। इस तरह से हमारा बैक पल्ला तैयार हो जाता है। और अब हमें इसे बराबर करते हुए ये जो नीचे की साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसे हमें कट करना है। इस तरह से बराबर करते हुए दोनों साइड का फैब्रिक हमें कट कर देना है। ये देखिए, ये मैंने कट कर लिया है। अब हमें आगे की भी फोल्डिंग लेनी है, तो पीछे के पल्ले के बराबर ऐसे मार्क करते हुए हमें स्टिच लेना है। और फिर यहाँ पे जो फोल्ड आ रहा है वहाँ पे हमें स्टिच नहीं करना है क्योंकि सुई टूटने का डर है, वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। अब हमें इस तरह से इधर भी मार्क करते हुए स्टिच ले लेना है, फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे भी हम हेमिंग करेंगे और बाद में इसे खोल देंगे। अब हमें इसके किनारे पे एकदम किनारे पे एक स्टिच लेना है। इसे हम गुम सिलाई कहते हैं। इस तरह से हमें पलटते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है। इस तरह से ओवरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। अभी हम दूसरे साइड भी इसी तरह से कर लेंगे। इस तरह से हमें लॉक करते हुए एक पैर की दूरी पे स्टिच कर लेना है। और अब हम इसकी फिटिंग देंगे। इस ब्लाउज का बस्ट साइज है 40, तो हम 20 पे मार्क करेंगे और वेस्ट है इसका 32, तो 16 पे मार्क करेंगे और फिर इसे स्ट्रेट ऐसे मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग का स्टिच देंगे। इस तरह से हमें लॉक करते हुए स्टिच कर लेना है। डबल कर लेते हैं। एक पैर की दूरी पे डबल करना होता है और फिर दूसरे साइड भी हम फिटिंग का स्टिच कर लेंगे। इधर भी हम डबल स्टिच देंगे। ये हमारा तैयार है। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। इस तरह से हमें स्लीव को तैयार करना है। जो मैंने आपको चिपका के दिखाया था वहाँ पे मैंने स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमें दोनों ही स्लीव्स को 1/2 इंच का गैपिंग देते हुए स्टिच कर लेना है। और फिर अब इसे हमें इस तरह से खोलते हुए अस्तर के ऊपर स्टिच करना है। मेन फैब्रिक पे नहीं, अस्तर पे हमें स्टिच करना है। दोनों ही स्लीव पे इस तरह से हम अस्तर को टॉप सिम चला लेंगे अस्तर पे। अब हम इसे पलट करके इसको चिपका लेंगे फैब्रिक ग्लू से। अब ये देखिए, इस पे हम पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से मैंने स्ट्रेट पट्टी की पाइपिंग बना के रखी हुई है। इसको हम अटैच करेंगे इस तरह से, उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया था। फुट की जो गैपिंग होती है उसमें हमें फंसाते हुए इस तरह से स्टिच करना है पाइपिंग को। ये सीधी पट्टी वाली पाइपिंग है। स्लीव पे हम सीधी पट्टी की भी पाइपिंग लगा सकते हैं, लेकिन गले में हमें बायस पट्टी की ही ज़रूरत पड़ती है। दोनों ही स्लीव में इस तरह से हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे। अब इस तरह से हमें इसको फोल्ड करते हुए एक पैर की दूरी पे स्टिच लेना है। इसमें आप चाहे तो हेमिंग भी कर सकते हैं।
अब इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। ये देखिए स्लीव तैयार है। अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ ऐसे पूरा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने एक स्टिच करके रखा हुआ है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेते हैं पेचकस की हेल्प से, और फिर इसे हम ये ऐसे सेंटर में रखते हुए इसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम इस पे इसको स्लीव पे इसको अटैच करना दिखाते हैं किस तरह से इसकी डिज़ाइन बनती है। इस तरह से हमें मार्जिन वाले हिस्से पे डिज़ाइन नहीं करना है, और फिर इस तरह से आगे आते हुए हमें प्लेट बनाते हुए इसे स्टिच करना है। बराबर दूरी पे इस प्लेट को बनाना है। अगर आपको बराबर दूरी पे बनाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको पहले मार्क कर लीजिए। 2-2 इंच या 1-1 इंच की गैपिंग पे आपको इसे बनाना है। इस तरह से हमें सारा प्लेट्स इसमें दे देना है। और फिर अब हमें क्या करना है, हमें सुई धागे की मदद से इसे इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे टाँका चलाना है। इस तरह से आप इसको बांध दीजिए। 2-3 बार ऐसे घुमाते हुए फिर हमें इसे लॉक कर देना है और फिर कट कर लेना है। फिर इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है और दूसरे पीस को भी इस तरह से हमें बांधते हुए, सुई धागे की मदद से बांधते हुए हमें टक कर लेना है। फूलों की तरह ये फूलों का जो बेल होता है उस तरह से ये डिज़ाइन तैयार होता है। अगर आप कंट्रास्ट कलर में बनाएंगे तो और ही खूबसूरत लगेगा। इस साड़ी में सिर्फ यही कलर था, कुछ कंट्रास्ट देने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने सेम कलर से बनाया है। अगर आप कंट्रास्ट से बनाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। आप इस डिज़ाइन को कुर्ती वगैरह में भी ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सारे को टक कर लेना है। ये देखिए ये मैंने सारा टक कर लिया है। ये कलियों की तरह, ये कलियों का पूरा बेल लगता है ये इस तरह से। ये देखिए मैंने गले पे भी इसको अटैच कर लिया। ये देखिए ये पूरा ब्लाउज़ का लुक है। बहुत ही खूबसूरत बनके ये ब्लाउज़ तैयार हुआ है बिना किसी लेस की हेल्प से। उसी कपड़े से ये बन गया है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।